एक समय की बात है, एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसका नाम था सिंड्रेला। वह अपने पिता, सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। पिता की मृत्यु के बाद सौतेली माँ और बहनें उसे परिवार का सदस्य भी ना मानती और घर का सारा काम करवाती। सिंड्रेला बहुत अकेली हो गई थी। एक दिन राजमहल के सेवक ने शाही दावत की घोषणा की, जिसमें सभी लड़कियां आ सकती थी। मैं अपनी गुलाबी पोशाक पहनूंगी और मैं अपने लाल पोशाक पहनूंगी। शाही दावत का दिन आ गया। सौतेली माँ और दोनों बहनें सज धज कर दावत पर चली गई। खिड़की से उन्हें जाता देख सिंड्रेला उदास हो गई। काश मैं भी शाही दावत में जा पाती। क्या हुआ प्यारी बच्ची, क्या तुम्हें भी शाही दावत में जाना है? हाँ, लेकिन मैंने फटे हुए कपड़ों में कैसे जाऊं? अपने आंसू पोंछ लो। मेरे पास एक बड़ा सा कद्दू, छिचिया और एक चूहा लेकर आओ। सिंड्रेला ने धरमाता की बात तुरंत मान ली। धरमाता ने कद्दू को अपनी जादू की छड़ी से छुआ और एक सुंदर सी सोने की पालकी में बदल दिया। चुहियों को घोड़ों में बदल दिया और चूहे को पालकी चालक के रूप में बदल दिया। धरमाता ने सिंड्रेला को छड़ी से छुआ और उसके फटे पुराने कपड़ों को एक सुंदर सी पोशाक में बदल दिया। अब सिंड्रेला बिल्कुल एक राजकुमारी लग रही थी। जैसे ही सिंड्रेला पालकी पर बैठी, धरमाता ने सिंड्रेला को एक चेतावनी दी। याद रखना, तुम्हें आधी रात से पहले वापस आना है, नहीं तो जादू खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं याद रखूंगी। जल्द ही सिंड्रेला महल पहुंच गई। सभी लोग सिंड्रेला को देखते ही रह गए। कितनी सुंदर पोशाक है, इतनी प्यारी लड़की है। राजकुमार भी सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गया। वह पूरी शान से सिंड्रेला के साथ नाचता रहा। अचानक जब घड़ी में 12 बजे, तब सिंड्रेला को धरमाता की चेतावनी याद आई। मुझे जाना होगा। राजकुमार सिंड्रेला के पीछे भागा, पर सिंड्रेला वहां से चली गई थी। तब ही राजकुमार ने सीढ़ियों पर कुछ चमकता हुआ देखा। वह सिंड्रेला का एक पैर का जूता था। राजकुमार ने उसे उठा लिया और अगले दिन यह ऐलान किया गया कि जिसे भी वह जूता आएगा, राजकुमार उसी से शादी करेगा। राजकुमार का मंत्री घर घर जाकर उस जूते को सभी लड़कियों के पैरों में पहनाने लगा। जब मंत्री सिंड्रेला के घर पहुंचा, दोनों बहनों ने उस जूती को पहना, लेकिन किसी को भी वह फिट नहीं हुआ। जूता अच्छे से सिंड्रेला को नाप आ गया। उसकी सौतेली माँ और बहनें हैरान रह गई। तभी धरमाता प्रकट हुई और सिंड्रेला को एक राजकुमारी बना दिया। उसके बाद सिंड्रेला की शादी राजकुमार से हुई और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे।